हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं इंजीनियर गोविंद सिंह, आपका अपना चैनल मैथ रीजनिंग बाई गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पासा चल रहा था और पासे के बारे में आपसे बात कर रहा था कि आपको मानक पासा, साधारण पासा और साधारण पासे के प्रकार मैंने आपको करा दिए थे। तो एक प्रकार से बंद पासे के रूप में आपसे कराए थे। अब हमारी अंतिम स्टेप जो बच रहा है पासे के अंदर, वो बच रहा है प्यारे विद्यार्थियों खुला पासा। खुला पासा जिसे ओपन डाइस बोलते हैं। ओपन डाइस क्या होता है? देखिए, खुले पासे से पहले मैंने आपको बताया था बंद पासा। बंद पासा क्या होता है? बंद पासे में मैंने आपको मानक पासा, साधारण पासे के जो रूप में बताए थे, तो उसमें क्या सिस्टम था, इसमें और इसमें अंतर क्या था? तो उस पासे के अंदर ये था कि इसमें एक साथ अधिकतम 3 सतह दिखाई देती हैं। 3 सतह दिखाई देती हैं। तो एक साथ जिसमें अधिकतम 3 सतह दिखाई देती हैं, वो हमारा बंद पासा था, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके थे। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे आपसे खुला पासा, जिसे ओपन डाइस बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, खुला पासा क्या होता है? खुला पासा होता है जब हमारा जो पासा था उसको यदि खोल दिया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसमें क्या होता है, आपको एक साथ 6 की 6 सतह दिखाई देती हैं। एक साथ 6 सतह दिखाई देती हैं। अर्थात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पासा वह होता है खुला पासा जिसमें एक साथ सभी की सभी सतह दिखाई देती हैं। अर्थात बंद कमरे में यदि आप बैठ जाते हैं तो उस बंद कमरे के अंदर सभी सतह आपको दिखाई देती हैं। देखिए, तो उसमें खुला पासे का रूप होता है। तो खुला पासा क्या होता है? वह पासा जिसमें एक साथ 6 सतह दिखाई देती हैं, उसे हम खुला पासा कहते हैं। और बंद पासा क्या होता है? जिसमें अधिकतम एक साथ 3 सतह दिखाई दे सकती हैं, वह बंद पासा होता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम खुले पासे के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। खुले पासे के क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछे जाते हैं। खुला पासे का होता क्या क्वेश्चन? देखिए, ये पासे का हमारा लास्ट स्टेप बच रहा है और विद्यार्थियों, ज्यादातर विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट आई है कि सर आप मैथ की क्लास लीजिए। बहुत जल्दी मैथ की क्लास ली जाएगी आपकी। एक चैप्टर आपका जो ये रीजनिंग का पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर हम मैथ का ले लेंगे और मैथ का चैप्टर फिर उसमें कराने के बाद में तो मैं एक चैप्टर जिसको भी स्टार्ट कर दूंगा, कंप्लीट पूरा एक साथ होने के बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में कट करके नहीं करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि 2 लाइन इसको उठा दी, 2 लाइन इसको नहीं। पूरा कंप्लीट चैप्टर होने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो देखिए, बात कर रहा था मैं। और प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो वो मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर, ये जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे मैं आपको नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसको देख पाए आसानी से। तो देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगता है तो उसको लाइक जरूर करते रहें और किसी प्रकार की अच्छी है बातें, कोई अच्छा ही है या जो भी समस्या है उसको कमेंट में आप डालते रहें। तो देखिए, खुला पासा क्या होता है? अर्थात इसके अंदर मैंने एक आकृति आपको बना दी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आकृति एक नॉर्मल आकृति में आपको बनाने जा रहा हूं। इसमें मैंने लिख दिया संख्या, लिख दी यहाँ पे 2 3 4 1 6 5, कोई भी संख्या कैसे भी लिख सकते हैं। तो खुले पासे में होता क्या है, एक सतह छोड़कर अगली सतह आपस में विपरीत होती है। एक सतह छोड़कर एक अगली सतह, जैसे इसमें 3 का विपरीत होगा प्यारे विद्यार्थियों 1, ये सतह मैंने छोड़ दिया, ये इसका विपरीत होगा 4 का 6। और बाहर वाले दोनों सतह आपस में विपरीत हो जाती है, तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए वापस से मैं बता रहा हूं, 3 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 5 है। खुले पासे में एक सतह छोड़कर के अगली सतह आपस में विपरीत होती है, क्योंकि विद्यार्थियों जब पासे को खोल दिया जाता है तो पासे में जब खोला जाता है तो एक सतह आपस में मुड़ करके दूसरी सतह जब बनाती है तो ऑटोमेटिक वो विपरीत बन जाती है। तो 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि दी गई आकृति के आधार पर, उपयुक्त आकृति के आधार पर कौन सा पासा संभव है।
कौन सा पासा संभव है। संभव है का मतलब कौन सा पासा बन सकता है। तो मैं आपको 4 पासे यहां पे बना रहा हूं, देखिए इसमें से कौन सा पासा आपका सही होगा। देखिए विद्यार्थियों, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि पासे में कभी भी जो विपरीत सतह होती हैं एक साथ दिखाई नहीं देती। ये सारी बातें मैं आपको लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, अपलोड की थी, उसमें सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए वापस से, तो मैंने जैसे यहां पे लिख दिया 3 4 1, इसमें मैंने लिख दिया 3 2 1, इसमें मैंने लिख दिया 1 4 2, इसमें मैंने लिख दिया 1 6 4। ये 3 पासे 4 पासे मैंने बनाया 1 2 3 4। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कि उपयुक्त आकृति के आधार पर कौन सा पासा बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भलीभांति पता है कि इसमें विपरीत हमने निकाल लिए, 3 का विपरीत 1 निकाल लिया। तो पहली आकृति हम देखते हैं 3 के साथ में 1 दिखाई दे रहा है, तो अर्थात ये जब दिखाई देंगे तो इनमें से 3 एक साथ अगर देखते हैं तो इनमें से कोई भी संख्या साथ दिखाई नहीं दे सकती। अर्थात देखिए इसमें 3 का विपरीत 1 है और 3 एक साथ दिखाई दे रहा है, तो यह पासा संभव नहीं है। आगे देखिए दूसरी स्थिति के अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस है, 3 के साथ में 1 आ रहा है, ये भी इस पासा संभव नहीं है। इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 1 का विपरीत कौन होता है 3, आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 4 का विपरीत कौन होता है 6 दिख रहा है क्या इसमें, कहीं नहीं दिख रहा। 2 का विपरीत कौन है 5, तो 5 भी इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अर्थात कोई भी विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं दे रही। तो कोई भी विपरीत संख्या एक साथ दिखाई नहीं दे रही, तो ये पास हमारा बिल्कुल कैसा है, सही है। इधर देखिए इसके बारे में बात करूं तो 6 का विपरीत कौन है 4, तो 6 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से ये भी पासा सही नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, खुला पासा आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 4 पासे बनाएगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा पासा बनना संभव है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा, और मैं कुछ आकृति बना रहा हूं आपके लिए, उनमें से आपको बता देता हूं कि विपरीत किसका क्या होगा। तो विद्यार्थियों, ये आपको भलीभांति पता है, कभी भी विपरीत सतह जो होंगी वो साथ में नहीं होनी चाहिए, और अगर वो साथ में है तो वो पासा संभव नहीं है। और देखिए मैं कुछ आकृति बना देता हूं आपके लिए इस तरीके से, और इन आकृति के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं किसका विपरीत क्या होगा, तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके से मैंने एक आकृति बना दी आपके लिए, और इसमें मैंने लिख दिया संख्याएं इस तरीके से, और ये मैंने खाली रख दिया चारों को 4। तो देखिए इसमें अगर मैं विपरीत निकालूंगा तो देखिए 3 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि ये छोड़ करके एक सतह ये हो गया। बेटा ये विपरीत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पड़ोसी सतह हो गई, और यहाँ पे टच हो रहा है, तो हो सकता है इसके साथ में भी आ जाए, तो विपरीत नहीं होगा। तो एक सतह छोड़कर अगली सतह आपस में विपरीत होती है। तो 3 का विपरीत कौन होगा 1। इधर देखिए 4 का विपरीत कौन होगा 5। तो विद्यार्थियों आप लोग सोच रहे हैं 2 का विपरीत क्या होगा, तो बहुत से विद्यार्थी जल्दी में सोचेंगे कि 2 का विपरीत 6 होगा, छिपी हुई संख्या है। विद्यार्थियों, पासा हमारा खुला पासा चल रहा है। कौन सा पासा चल रहा है, खुला पासा चल रहा है, और खुले पासे में कोई भी संख्या छिपती नहीं है। 6 की 6 सतह एक साथ दिखाई देती हैं, तो इसमें कोई छिपी संख्या नहीं होगी। तो 2 का विपरीत यदि आपसे पूछा जाएगा तो विद्यार्थियों 1 2 3 4, ये जो चारों बॉक्स हैं ये अलग अलग इस तरीके से खुले होते हैं। इनको जब फोल्ड करते हैं तो इधर से ये फोल्ड हो जाएगा, उधर से वो और उधर से ये, तो एक पूरी ऊपर की परत बना देते हैं, और ऊपर की जो परत बनाते हैं ये 2 का विपरीत पूरा एक डिब्बा बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 का विपरीत इस तरीके से खाली डिब्बा बन जाएगा, पूरा ऊपर का बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। तो 3 का विपरीत कौन होगा 1 होगा। 4 का विपरीत कौन होगा 5 होगा। 2 का विपरीत कौन होगा, ये खाली बॉक्स होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पे, इसमें से मैं अगर आपसे कहता हूं ऐसे करके कि दी गई आकृति के आधार पर कौन सा पासा संभव है या कौन सा पासा संभव नहीं है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं अगर आपसे बात करूं 3 4 और ये खाली छोड़ दिया, 3 4 और ये खाली छोड़ दिया, और अब मैं पूछूं क्या ये पासा संभव है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पासा बिल्कुल संभव है, क्योंकि 3 का विपरीत 1 है और 4 का विपरीत कौन है बेटा 5 है, तो ये साथ में दिखाई नहीं दे रहे इस वजह से। और 2 का विपरीत कौन होगा, ये खाली वाला होगा। तो ये देखो 2 का विपरीत खाली वाला है, इनमें से बेटा कोई एक होगा,
तो खाली अगर आ गया तो 2 नहीं आएगा, और 2 अगर आ जाता तो खाली नहीं आता। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली कैसा है, सही है। अगर इस जगह पे 2 भी लिख दूं तो भी ये बिल्कुल कैसा है, सही है। देखिए अगर मैं और पासा बना दूं, एक पासा बना दिया और फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 3, 1 और खाली लिख दिया, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों, क्योंकि 3 का विपरीत 1 होता है, दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमारा ये खुला पासा था, और खुले पासे की बहुत सारी आकृति और पढ़ लेना, आप लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, खुला पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत जब निकालते हैं तो एक सतह छोड़कर के अगली सतह आपस में विपरीत होती है। तो इस तरीके से हमारा अंतिम स्टेप था, ये खुला पासा था। और खुले पासे के अलावा हम आगे की जो क्लास लेंगे, आपका पासा पूरा हो चुका है विद्यार्थियों, तो आप अब लगातार बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारा मैथ चैनल है, मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको वीडियो हम डालते रहें और आप देख पाए उनको आराम से। तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे हम नई वीडियो जो डालेंगे, अपलोड करेंगे, उनका आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद, राम राम, बने रहिए।